और पता है, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई इंसान कभी पूरी तरह से परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी फिलहाल बहुत अच्छे से हूँ। सो गाइस, अभी सब कुछ खाना वगैरह बन चुका है। आज बनी है खाने में आलू बैंगन की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी और करेले की भुंजिया। तो सब कुछ खाना वगैरह सब कुछ हो चुका है, सब लोग खा चुका है और सभी लोग अपने अपने रूम में। फ़िलहाल मैं भी बैठी हूँ बिकॉज़ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मम्मी भी मेरे साथ में ही बैठी हुई हैं। तो हम लोग दोनों ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे। देख सकते हैं आप लोग, मम्मी और मैं दोनों लोग बैठे हुए हैं। हम लोग दोनों लोग बैठ के ऐसी बातें कर रहे थे। दोपहर का टाइम और ठंडी का टाइम आने लगा है ना, तो आजकल तो दिन का पता ही नहीं चलता है कि कब शाम हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है और वैसे से बीत जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल बैठ के बातें कर रहे थे और अभी सो गाइज़, मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद मैं फ़िलहाल फेस में लगाऊंगी टी ट्री ऑयल। बिकॉज़ क्या हुआ है ना कि मेरे फेस में बहुत सारे दाने दाने निकल गए हैं और एक दो दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं ये। और फिलहाल क्या हो रहा है ना कि मैं देखी थी यूट्यूब पे ही कि टी ट्री ऑयल लगाने से मतलब ठीक होते हैं, तो मैं वही 4-5 दिन से यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी मुझे इससे फ़ायदा मिला। बिकॉज़ बड़े बड़े होके क्या हो रहा था ना कि एकदम उसमें से पीला पीला कुछ मतलब येलो टाइप का कुछ हो जा रहा था। और इसे लगाने के बाद ना 2 दिन में ही वो एकदम सूख गए, ऐसे काले पड़ गए, अब एकदम छोटे छोटे से हो गए हैं। इधर भी हुआ है और इधर भी हुआ है, तो ठीक हो गए हैं, नहीं तो बहुत सारा हो गया था। फिलहाल मैं इसे और लगा के देखती हूँ 10 दिन की पूरे अच्छे तरीके से क्लीन होते हैं कि नहीं। वैसे तो हो जाना चाहिए। सो गाइस, इसे लगाने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पूरा दिन फेस ऑयली ऑयली रहे या फिर कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 5 मिनट 10 मिनट के बाद बहुत अच्छा हो जाता है और ज़्यादा स्मेल भी इसका ख़राब नहीं है। और फिलहाल मैं भी यूट्यूब पर ही देखी थी, मैं सर्च की थी कि मतलब इसे हटाने का कोई तरीका, तो मुझे ये मिला और मेरे घर में ये था, तो मैं ये लगा के ट्राई की और सच में बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा कर रहा है ये। और इसमें विटामिन ई है, तो वो फेस के लिए तो अच्छा होता ही होता है। तो फिलहाल अभी 10-15 दिन और लगा के देखूँगी, देखती हूँ कि पूरी अच्छी तरीके से हट जाता है कि नहीं हट जाता है। हट जाता है तो अच्छा ही है, बिकॉज़ हर साल मेरा ऐसे होता है कि जैसे ही ठंडे का मौसम स्टार्ट होता है ना, तो मेरे फेस में निकलने लगता है और जैसे ही गर्मी आएगी, थोड़ी सी भी गर्मी आएगी ना, पूरे एकदम अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो पता नहीं है ठंडे गर्मी में क्या है, ऐसा होता है। सो हेलो गाइस, तो क्या हम लोग अभी बातें कर रहे थे बैठ के, मैं और मम्मी बातें कर रहे थे बैठ के। तो मेरी मम्मी जो है ना कि अगर इसके बीच में कोई बोल दे या फिर इसके बारे में कोई बोल दे ऐसा वैसा ना, तो ये इस बात को लेकर हमेशा सोचती रहती है कि यार ये ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, तो क्या मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। कई दफ़ा कितनी बार इस मतलब हम लोग समझाए कि इन सब बातों पे ध्यान मत दिया करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पीठ पीछे बोलने के लिए बने रहते हैं। और मैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ भगवान से, मैं मतलब मांगती हूँ कि भगवान उन्हें इन चीज़ों के करने में और तरक्की दे और उनको इतना आगे बढ़ाए कि वो क्या बताएं। बहुत अच्छा खुशी महसूस होती है कि कुछ तो लोग हैं जो हमारे पीठ पीछे बात कर रहे हैं। और इन लोगों की बातें सुन के हम लोग क्यों टेंशन में लोग, अगर कोई बीमारी हमें हुई रहती है तो हम उसे ठीक करने के लिए दवा करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है ना लोगों के बीच में कि इसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो लोग उसी के लिए बने होते हैं। भगवान ने उन्हें ऊपर से एक एडवांस में दिमाग दे के भेजा होता है कि नहीं ये तुम्हें जाके करना है, तो वो लोग करेंगे। और हमें तो खुश होना चाहिए कि चलो यार, जो लोग हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं वो देख के जलते हैं, और जब देख के जलते हैं तो पीठ पीछे तो बात करेंगे ही और इससे आगे कभी वो बढ़ नहीं सकते हैं। तो भगवान उनकी बुद्धि और बढ़ाए और तरक्की दे उनको, ताकि इन सब चीज़ों में उनका मन लगा रहे, ताकि उनके लिए बहुत बढ़िया होगा, आगे जाके उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और इन सब कितनी बार अरे दूसरे की बातें लेकर क्या चलनी है, दूसरे कुछ भी बोलता रहे, हमें क्या मतलब है उससे। वो ऐसे तो हम मंदिर में पूजा करते हैं, घर पे भी पूजा करते हैं कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा है हमें भगवान से तो हम पूजा कर रहे हैं। ठीक है, करनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, होनी चाहिए, ऐसा मन में होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट वैसी पूजा का क्या, जब हम अभी पूजा करके आए, पूजा करके आने के बाद किसी और की बातें चलाने लगे, कहीं और की बातें करने लगे, तो इन सब से हम जिनकी पूजा करें उनको अपमानित कर रहे हैं। ऐसा
मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं करती हूँ या फिर हर लोग करते हैं, बट ये भी है कि मैं कभी नहीं, पूजा तो मैं नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं, मेरी माँ करती है, मेरे घर में सभी लोग करते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ क्योंकि जब तक से मैं इन सब चीज़ों को निकाल ना लूँ अपने मन से, दूसरे के बारे में बातें करना, दूसरों के बारे में सोचना, कहीं की बातें सुनना, तब तक ये करना अच्छा नहीं है। एकदम कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे तो हम देख के सबको कर लेते हैं कि वो करती है ऐसा तो मुझे करना चाहिए, बट हम दूसरों को देख कर नहीं चलना चाहते हैं। जब तक से मेरा मन दुनिया वालों से किन हट के नहीं हो जाता, जब तक से मैं ये सोच नहीं लेती हूँ कि नहीं मुझे इन सब चीज़ों के बीच में नहीं रहना है, मुझे अपना परिवार ही सिर्फ देखना है, दुनिया वाले क्या कहते हैं बदले की भावना नहीं रहनी चाहिए। ऐसे में लोगों में क्या होता है कि कोई उसे कुछ बोल देता है तो लोग सोचता है कि मुझे तो उससे बदला लेना है, कुछ बोलना है। तो ऐसे में पूजा पाठ करके क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं वाला है। पहले अपना घर बनाया, मतलब पहले जब घर बनती है हमारे संस्कार अच्छे होंगे, जब हमें दूसरों की बातें करना छोड़ देंगे, अपना सिर्फ परिवार देखेंगे, तो भगवान में श्रद्धा होगी तो वो सफल होगा। पूजा क्यों करते हैं लोग कि भगवान से श्रद्धा होगी, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो ऐसे तो घंटी दिखा के और आरती दिखा के मन में जब पाप रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। पूजा कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है कि वो हमें ऐसे बोलिए उसको ये जवाब कल देना है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम ऐसे करके भगवान जी को भी अपमानित करते हैं, वो भी क्या सोचेंगी कैसा भक्त है मेरा, वो भक्त कहलाने के लायक ही नहीं है, बस दिखावा पखंडी है, कुछ नहीं है। तो हमें ना किसी की बातें चलानी है, या फिर कोई सोचता है तो क्या, कुछ नहीं, जिसको बोलना है पीठ पीछे बोले, लोग खुद आईना देख ले तब दूसरे को दिखाए कि हम क्या चीज़ है। बस यही कमी है। जिस दिन लोगों में ये बात आ जाएगी ना कि पहले हम आईना खुद देख ले फिर अगले इंसान को दिखाए, तो उस दिन से ऐसा कोई इंसान ही नहीं कहेगा कुछ भी किसी को। बस यही एक कमी है। आप लोग सोचेंगे ना कि ये इतना ज़्यादा भड़क क्यों नहीं है बोल के, तो मैं इतना भड़क नहीं रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ। जो मेरे मन में दिल में बात थी मैं सिर्फ वही बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा आजकल होता है और मैं ऐसा बहुत देखती हूँ। और कोई बोलेगा ये भी मुझे पता है, सोचने वाले लोग बहुत है, और ये बात मैं अगर अभी कह रही हूँ ना तो इसके बाद भी कुछ लोग गलत सोचेंगे मेरे बारे में कि इतना बोल रही है, ये तो बहुत अच्छी है। मैं अपने आप को अच्छी नहीं कह रही हूँ, मैं भी अच्छी नहीं हूँ, कोई अच्छा नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से दूर न हूँ। अपने घर की बात अपने घर तक रखूँ, किसी के घर की बात ना अपने घर करूँ ना किसी और के घर करूँ। क्योंकि अगर इसके बाद हमारा परिवार सही हो जाता है, हम अपने सिर्फ परिवार में मन लगाते हैं, तब उसके बाद हम भगवान जी को पूजा करते हैं। पूजा से यही ना होता है कि अच्छे अच्छे विचार आते हैं। अगर अच्छे अच्छे विचार आते हैं, सिर्फ अपना ध्यान अपने घर में ही लगाए, भगवान में ही लगाए, तब शायद अच्छा लगेगा। नहीं तो ऐसे सब पखंडी क्या बताए, कुछ भी हो सकता है। लोग सिर्फ देख के करता है कि वो गई है मंदिर में तो मुझे भी जाना है और मुझे भी प्रसाद चढ़ाना है, सेल्फी लेना है और व्हाट्सएप पे चढ़ाना है। तो सबकी अपनी अपनी है।